ये खबर थी नहीं जी, नो ओपनिंग सेरेमनी नथिंग, बट अब क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो ओपनिंग सेरेमनी अरेंज कर रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी बेसिस पे जो अब ओपनिंग सेरेमनी कर रहे हैं, इज दिस फेस आईसीसी ने मजबूर कर दिया, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मजबूर कर दिया कि आप अपने फेस सेविंग के लिए अपनी ओपनिंग सेरेमनी कर लें। मेरी इत्तलात ये है कि ये प्रोसेस शुरू हुआ था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लिखा था, आईसीसी ने बीसीसीआई को लिखा कि क्या आप रोहित शर्मा को भेजेंगे। बीसीसीआई ने उस पर जवाब दिया था कि हमें अपनी गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, और ये बात चल पड़ी थी। और बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि जिनमें मैं भी शामिल था कि रोहित शर्मा भी आएंगे और जय शाह साहब भी आएंगे, लेकिन अब जब ये एक चीज बना ली कि जी पैट कमिंस भी नहीं आ सकते, बटलर भी नहीं आ सकते, टीमें मसरूफ होंगी, ये एक तरह से मेरे हिसाब से तो फेस सेविंग है। 12 तारीख को ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका में टेस्ट मैच खत्म हो रहा है, उस टेस्ट सीरीज का हिस्सा भी नहीं है पैट कमिंस जो चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तान होंगे। बटलर 14 तारीख को फारिग हो जाएंगे, आखिरी वनडे इंटरनेशनल है अहमदाबाद में गालिबन, उसके बाद आराम से वो आ सकते थे। तो ये एक तरह से बचाने की कोशिश की है कि नहीं सारे कप्तान जमा नहीं हो सकते, सारी ये चीजें होंगी। इंडिया का हाथ एक तरह से अपर हैंड रखा गया कि जी इंडिया वाले नहीं चाहते हैं, और मेरी इत्तलात ये है कि अगला जो चीफ एग्जीक्यूटिव आएगा उसका ताल्लुक भी इंडिया से होगा। ऑलरेडी एक इवेंट मैनेजमेंट में एशियन क्रिकेट काउंसिल से प्रभाकर साहब आ चुके हैं, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, उन्होंने टूर्नामेंट्स बहुत अच्छे कराए, लेकिन अब इंडियन डोमिनेंस आईसीसी में बढ़ता जाएगा। जी राना साहब, सो अब आपकी तरफ हम आते हैं कि आपको डू यू एग्री विद द पॉइंट ऑफ व्यू दैट शाहिद हाशमी हैज? जी शाहिद भाई ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, और मेरा भी नुक्ते नज़र जो है वो यही है कि ये सिर्फ जो है ये भारत की जो चीरा दस्तियां हमेशा से रही हैं पाकिस्तान के खेल और स्पेशली क्रिकेट के हवाले से, ये उसी का शाखसाना नज़र जो है वो आ रहा है, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये कप्तान जो है वो पाकिस्तान नहीं आ सकते थे, ठीक है ना। लेकिन चूंकि माजी में भी अगर हम थोड़ा सा झांकें हाफिज साहब, और आपके एक ग्रुप बना था कि जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, ये तमाम लोग शामिल थे, और इन्होंने अपनी सुपरमेसी दिखाने के लिए दुनिया के क्रिकेट के ऊपर जो था वो एक कब्जा करने की कोशिश की थी, और वही सब कुछ जो है वो अब नजर आ रहा है कि ये जो भी कुछ हो रहा है इसके अंदर हो सकता है कि कुछ जमीनी हकायक जो है वो कुछ और हों, लेकिन बज़ाहिर जो नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो भारत चाहता था कि ये किसी तरह से भी ये जो चैंपियन ट्रॉफी जो है इसका जो हुस्न है उसको बिगाड़ दिया जाए, जैसे कि उन्होंने एशिया कप के अंदर पाकिस्तान के साथ जो था वो किया था। तो यही सारी चीजें जो है वो अब नजर आ रही हैं कि वो आ सकते हैं, जो बाकी टीमों के कप्तान पहुंच सकते हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे, ठीक है ना। देखें, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लिखा कि भारत के खिलाफ जब उनकी सीरीज खत्म होगी तो वो वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत अपने तमाम प्लेयर्स को 4 दिन का रेस्ट देना चाहते हैं, और हमारी टीम 18 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। इसी तरह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी को लिखा कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ के बाद हम 1 हफ्ते के ब्रेक पर हमारे प्लेयर जा रहे हैं, और हमारे प्लेयर जो हैं वो 19 फरवरी को टीम को ज्वाइन करेंगे। अब ये जो ओपनिंग सेरेमनी शेड्यूल थी कराची में, जिसमें 8 कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी, और इसके अलावा फ़ोटो शूट भी होना था, फिर इसके अलावा थोड़ा सा पीसीबी ने जो था फायरवर्क्स का भी इंतज़ाम किया हुआ था, वो सारा धरा का धरा रह गया, इसलिए कि 2 टीमें 16 तारीख को पाकिस्तान में नहीं होंगी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें सिर्फ कराची में होंगी, 2 टीमें दुबई में होंगी, बांग्लादेश, इंडिया, बल्कि साउथ अफ्रीका भी शायद दुबई में होगी। तो इस तरह ये मामलात आए, और पीसीबी को अब एक सॉफ्ट ओपनिंग करना पड़ रही है 16 तारीख को लाहौर में, हुजूरी बाग लाहौर में, जो पीसीबी क्लेम कर रहा है, जिसमें 8 की 8 टीमों के शायद पाकिस्तान के कप्तान चले जाएं, लेकिन बाकी तो कहा जा रहा है कि किसी टीम का कोई प्लेयर नहीं होगा। कुछ आईसीसी के लोग होंगे, कुछ पीसीबी के लोग होंगे, कुछ फॉर्मर प्लेयर होंगे, लेकिन देखें आईसीसी इस टूर्नामेंट का होस्ट है, क्या ही अच्छा हो कि 16 फरवरी को जब लाहौर में ये तकरीब हो तो जय शाह जो आईसीसी के नए चेयरमैन हैं वो लाहौर आ जाएं, लेकिन ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि वो आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। सर बताते थे कि कराची में होगी इफ्तिताई तकरीब, क्योंकि पहला मैच पाकिस्तान का वहाँ पर है। फिर इसके बाद कुछ हालात ने पलटा खाया, कुछ टीमों के आने जाने का सिलसिला भी है, जो पीसीबी के सोर्सेज बताते हैं कि उस वजह से तकरीब वैसी मुमकिन नहीं है जिसमें कैप्टन भी शिरकत करें और तमाम टीमें शिरकत करें। तो गोया कि वो जो कहा जा रहा था कि जिसमें कैप्टन आएंगे, शायद फ़ोटो शूट होगा, वो तो है नहीं। लेकिन इंडियन मीडिया इससे बहुत पहले ये खबरें चला रहा था कि रोहित शर्मा नहीं जाएंगे, बाद में उन्होंने चलाना शुरू कर दी कि आईसीसी की तरफ से पाबंद हैं, वो लाजमी आएंगे, क्योंकि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम श्रीलंका में मौजूद है, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने लाहौर में आना है, इन्होंने ताखीर से जाना है, इसलिए
ये जो है ना एक पीसीबी ने अपने तौर पर लाहौर में एक तकरीब रखी है जो चैंपियंस ट्रॉफी से मैचों से 3 दिन पहले हो। बिल्कुल। नमस्कार, भारतीय पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने वीडियो के अंदर देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात करी और बात करिए कि जो फोटो शूट होने वाला था कैप्टन्स का वो अब नहीं होगा और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था अब उसका रीज़न जो है वो कुछ भी हो, आप सबको पता है कि पीसीबी जो है वो ब्लेम इंडिया को ही करने वाला है। और सेम वही हो रहा है कि जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर है या प्रेस मीडिया के लोग हैं, जर्नलिस्ट है, वो सब यही कह रहे हैं कि ये बीसीसीआई की वजह से हुआ है। जबकि जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने पीसीबी को लेटर लिखा है जिसपे उसने ये बोला है कि उनको 4 दिन का रेस्ट चाहिए क्योंकि इंग्लैंड जो है वो भारत के साथ मैच खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो श्रीलंका के साथ खेल रहा है और दोनों ठीक 4-5 दिन पहले खाली होंगे, उनका सीरीज खत्म होगा और इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी खेलना एक लंबा टाइम है। तो उसमें टीमों ने डिसाइड किया कि अपने टीम को आराम देंगे और इस वजह से वो आईसीसी को उन्होंने लेटर लिखा है कि वो अब जो चैंपियंस ट्रॉफी का फोटो शूट है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे उनके जो कैप्टन है। हालांकि बात ये अलग है कि पैट कमिंस जो है वो इस सीरीज में नहीं है और बाकी जो कैप्टन है वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान जाके नहीं फोटोशूट में पार्टिसिपेट करना चाहते और इसको लेके ब्लेम कर रहे हैं कि आईसीसी में जैसा है और जैसा की वजह से जो जितने भी क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं वो पाकिस्तान आने से मना कर रहे हैं फोटोशूट के लिए क्योंकि रोहित शर्मा नहीं आ रहे हैं। तो अब जब रोहित शर्मा नहीं आ रहे तो फोटोशूट भी नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो कि ये दावा कर रहे थे कि ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान के हिसाब से हो रही है, पीसीबी की जीत है, हाइब्रिड मोड में नहीं होगा, फ्यूजन मॉडल पे होगा और जो बड़ी बड़ी बातें चल रही थी और भारत को हराने की बातें चल रही थी तो वो तो हरा चुके हैं भारत को ना, तो फिर भारत की कैसे चली आईसीसी के अंदर। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं वो पाकिस्तानियों की ही करनी है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर पाकिस्तान के हाथ में होता तो पाकिस्तान 5 टीमों के साथ भी इसकी ओपनिंग सेरेमनी कर देता, राइट। अगर आईसीसी के पास है तो आईसीसी क्या सोच रहा है कि वो क्या 5 टीमों के साथ ओपनिंग सेरेमनी करेगा। तो अगर पाकिस्तान में ओपनिंग सेरेमनी नहीं होती ना आप साहब, तो वो जिनके कलेजे ठंडे होने हैं ना भारतीयों के, उनके कलेजे ठंडे हो जाने, हम मायूस होंगे। हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा पाकिस्तान के अंदर कोई तकरीब ना हो और कराची के अंदर और कराची के लोगों को एक उम्मीद है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है। वो होनी चाहिए, हमारा हक बनता है, क्यों ना हो। सारी दुनिया करवाती है, अगर कहीं नहीं हुई थी तो वो किसी और वजह से हुई होगी। हम तो डिजर्व करते हैं, हमने इतने साल सब्र किया है, हमने हालात की वजह से सब्र किया, हमने सारी क्रिकेट बाहर जाके खेली इतने साल तक। तो आज अगर हमें मौका मिल रहा है तो क्यों हमें। इसमें एक ये कि आईसीसी भी चाहता था। तो हाँ गाइज़, आपको वीडियो कैसी लगी आप वो मुझे बता सकते हैं। और इंडिया के बाद जो है वो इंग्लैंड के कप्तान और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जो है वो पाकिस्तान में आने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अब जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी की जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसकी पहले जैसी जो है वो गहमा गहमी नहीं होगी और पाकिस्तान से जो है वो फेस सेविंग के लिए अपनी एक जो है वो ओपनिंग सेरेमनी करेगा। और ये एक बहुत बदकिस्मती की बात है कि भारत जो है वो हर जगह पर अपनी जो है वो इजारादारी कायम कर रहा है और वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने में जो है वो कोई कसर नहीं उठा कर बचा के नहीं रख रहा। तो आपका इस पर क्या कहना है आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।